बहुत समय पहले चित्रकूट नाम के राज्य में चंद्रावलोकन नाम के राजा हुए। ये राजा के इस जीवन में सब कुछ था, सुख सुविधा संपत्ति, लेकिन इनके जीवन में केवल एक ही कमी थी, इन्हें मन चाही पत्नी प्राप्त नहीं हो रही थी। इस कारण से इन्हें बड़ा अकेलापन महसूस होता था। इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए ये शिकार जाया करते थे। एक बार जब ये शिकार करने के लिए गए तो अपने सैनिकों से बिछड़ गए और घने जंगल में चले गए। जब ये बहुत दूर आगे निकल गए तब इन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। भूख और प्यास से ये बहुत ही व्यथित हो चुके थे। उन्होंने सबसे पहले उस सरोवर के पास उतरकर अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर स्वयं भी पानी पीकर आराम करने की मंशा से एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब इनकी नजर कुछ दूर पर एक अशोक वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे एक मुनि कन्या और उसकी सखी बैठे बातें कर रहे थे। राजा ने जैसे ही मुनि कन्या को देखा, उनका मन मोहित हो गया। अब इनके मन में ये आया कि इस इतने घने जंगल में ये मुनि कन्या यहाँ क्या कर रही हैं? क्या ये कोई देवी तो नहीं? और उधर दूसरी तरफ मुनि कन्या ने भी जब राजा को देखा तो उनके मन में भी ऐसा ही कुछ विचार आया। उन्हें लगा कि इतना सुंदर, इतना सुकुमार ये व्यक्ति कौन है? आखिर ये इस निर्जन वन में क्या कर रहा है? राजा ने न इधर देखा न उधर। वो वहाँ से उठे और मुनि कन्या से बात करने की मंशा से उनके पास गए। मुनि कन्या को तो लज्जा आने लगी, तो वो वहाँ से उठकर जाने लगी। तब राजा ने उनकी सखी से कहा कि क्या आपके यहाँ पर अतिथियों का ऐसा स्वागत होता है कि उन्हें पीठ दिखाकर भाग जाया जाता है? तब मुनि कन्या वहीं रुक गई और तब राजा ने मुनि कन्या के परिचय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस उनके दिमाग में थे वो सारे उन्होंने पूछ लिए। तब मुनि कन्या की सखी ने कहा कि ये ऋषि कण्व की पुत्री हैं, इनका नाम इंदिवर प्रभा है और ये पिता की आज्ञा से इस सरोवर में स्नान करने के लिए आई हुई थी। इनके पिता का आश्रम यहीं पास में है। राजा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि अब तो बात बन ही गई, मैं जाकर ऋषि से मुनि कन्या का हाथ मांग लेता हूँ। उन्होंने ऐसा ही किया। वो आश्रम में पहुंचे। वहाँ आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषि के चरणों में वंदना की और फिर उनसे आशीर्वाद मांगा। ऋषि ने राजा से कहा कि राजा चंद्रावलोकन, आप बहुत ही वीर राजा हैं और वीर राजा को ये शोभा नहीं देता कि वो निर्दोष मृगों की हत्या करें, और इस कारण से मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप शिकार करना बंद कर दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया और उन्होंने ऋषि को ये वचन दिया कि वो अब कभी शिकार नहीं करेंगे। इसके बाद ऋषि ने राजा से कहा कि मैं आपकी वंदना से बहुत प्रसन्न हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। राजा तो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। राजा ने तुरंत अपनी इच्छा प्रकट कर दी कि वो उनकी पुत्री इंदिवर प्रभा से विवाह करना चाहते हैं। ऋषि ने उनकी बात मान ली और इन दोनों का विवाह हो गया। अगली सुबह ये दोनों अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ता तो बहुत लंबा था। चलते चलते शाम हो गई। राजा ने यही ठीक समझा कि उन्हें किसी जगह पर रुक जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्हें एक पीपल का पेड़ दिखा। उसी पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने रात व्यतीत करने का सोचा। अगली सुबह जब पति पत्नी उठे और स्नान आदि कर जब वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार हुए तो अचानक से उनके सामने एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि राजा, तुमने मेरी अनुमति के बिना मेरे निवास स्थान इस पीपल के नीचे अपने पत्नी के साथ रात बिताई है। यह बात मुझे मान्य नहीं है और मैं तुम्हें इसी क्षण मार डालूंगा। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर ब्रह्म राक्षस से कहा कि आपको कष्ट देने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं था। मैं नहीं जानता था कि ये आपका निवास स्थान है। आप इस प्रकार क्रोध मत कीजिए। मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जो आपका क्रोध शांत हो जाए। अगर आप कहें तो मैं किसी मनुष्य या किसी पशु की बलि आपको लाकर चढ़ा दूं। बस आप क्रोध मत कीजिए। राजा बहुत डरे हुए थे। ब्रह्म राक्षस ने सोचा ये भी ठीक है। तो ब्रह्म राक्षस ने राजा से ये बात मनवा ली, तुम मुझे एक ऐसे पुत्र की भेंट लाकर दो जो 7 वर्ष का होने पर भी बहुत बहादुर और विवेकी हो और अपनी इच्छा से यहाँ आकर मुझे अपनी बलि चढ़ा दे, और जब वो मारा जाए तो उसके माता पिता उसके हाथ पैर पकड़कर यहीं खड़े होने चाहिए, और तब उस स्थिति में तुम अपनी तलवार से उसकी बलि मेरे सामने चढ़ाना, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा और तुम्हें जाने दूंगा। राजा इतने डरे हुए थे कि उन्होंने तुरंत ये बात मान ली और डरते डरते ही वो अपने राज्य में पहुंचे। राज्य में जब पता चला कि राजा को मनचाही पत्नी मिल गई है तो वहाँ तो बड़े उत्सव होने लगे। उन सभी उत्सवों को पूरा करने के बाद तब राजा ने डरते डरते अपने मंत्रियों को ब्रह्म राक्षस वाला सारा इंसिडेंट बताया। उनमें से एक मंत्री ने कहा कि राजा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको जैसा चाहिए मैं
आपको वैसा ही उपहार लाकर दे दूंगा। इतना कहने के बाद उस मंत्री ने तुरंत ही एक 7 वर्ष के बालक की सोने की मूर्ति बनवाई और उसमें अलग अलग तरह के रत्नों को जड़वाया और फिर इसी मूर्ति को पूरे राज्य में जगह जगह पालकी पर बिठाकर घुमाया और साथ में ये घोषणा की 7 वर्ष का जो ब्राह्मण पुत्र समस्त प्रजा के कल्याण की मंशा से अपनी स्व इच्छा से अपना जीवन बलिदान देने के लिए जो तैयार होगा और जो न केवल अपने माता पिता की अनुमति ले लेगा बल्कि वो अपने माता पिता को इस बात के लिए भी राजी करेगा कि जब उसकी बलि दी जाए तो उसके माता पिता को उसके हाथ पैर पकड़कर वहीं खड़े रहना होगा। ऐसे ब्राह्मण पुत्र को 100 गांव और यह सोने और रत्नों से जड़ी हुई मूर्ति भेंट में दी जाएगी। जब यह घोषणा एक 7 वर्षीय बालक ने सुनी तो उसने अपना मनोरथ पूरा हुआ समझा। ये बच्चा बहुत ही विवेकी था। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ये इस जन्म में भी बहुत ही परोपकारी था। जहाँ जिसको जैसी हेल्प चाहिए होती थी ये वहाँ उनकी हेल्प कर देता था। ऐसी स्थिति में उसने जैसे ही ढिंडोरा पीटने वालों की बात सुनी वो तुरंत तैयार हो गया। उसने जाकर ढिंडोरा पीटने वालों से कहा कि सुनो, मैं इस बात के लिए रेडी हूँ, बस आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपने माता पिता की स्वीकृति लेकर तुरंत वापस आता हूँ। यह बात सुनकर ढिंडोरा पीटने वाले भी संतुष्ट हो गए और उन्होंने उसे अपने माता पिता के पास जाने की अनुमति प्रदान कर दी। उसने अपने माता पिता के पास जाकर ये सारी बातें बताई और कहा कि आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने इस जीवन का बलिदान दे सकूं। ऐसा करने से जो भी उपहार राजा दे रहे हैं यानी कि 100 गांव और वह सोने और रत्नों से जड़ी हुई मूर्ति, आप उसे लेकर दरिद्रता से छुटकारा पाकर अनेक पुत्रों को प्राप्त कर सकेंगे। ये बात सुनकर उसके माता पिता बड़े दुखी हुए। उन्होंने पहले तो डांटा, फिर फटकारा और कहा कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, हम दरिद्र ही ठीक हैं। तब इस बालक ने अपने माता पिता को ये ज्ञान दिया कि ये शरीर तो नश्वर है, मैं अपने इस शरीर को अगर लोक कल्याण में लगाकर अगर मृत्यु को भी प्राप्त होता हूँ तो भी मेरे लिए अच्छी ही बात है। सभी प्राणियों की मदद करने से मुझे जो पुण्य प्राप्त होगा आप मुझे वो पुण्य प्राप्त करने दीजिए और मेरी इस बात को मान लीजिए। इस प्रकार उसने अपने माता पिता को बहुत सारी इमोशनल, बहुत सारी फिलॉसफी बोलकर और अपने माता पिता को मना लिया। माता पिता मान गए। इसके बाद वह बालक अपने माता पिता को लेकर राजा के पास गया और जो जो उपहारों का वादा किया गया था उन सभी उपहारों को राजा से लेकर उसने अपने माता पिता को दिया और फिर वे सभी राजा, रानी, वह बालक, उसके माता पिता आदि सभी उस ब्रह्म राक्षस के पीपल के पेड़ की तरफ चले। वहां पहुंचने के बाद राजा ने ब्रह्म राक्षस को पुकारते हुए कहा कि ब्रह्म राक्षस, मैंने जो आपको वादा दिया था उसका आज 7वां दिन है। आपने जैसा उपहार मांगा था मैं वैसा ही उपहार आपके लिए लेकर आया हूँ। आप जिस विधि से इसे स्वीकार करना चाहते हैं स्वीकार कीजिए। राजा के इस प्रकार निवेदन करने के बाद ब्रह्म राक्षस वहां प्रकट हो गया और उसने जैसे ही बालक को देखा तो उसके जीभ में पानी आ गया। उधर उस बालक ने मन ही मन ऐसा विचार किया कि इस प्रकार अपने शरीर का दान देकर मुझे बड़ा पुण्य प्राप्त होने वाला है और उसने बार बार अपने मन में यही बात दोहराई कि चलो उसका शरीर परोपकार में काम आ रहा है और वो गदगद होने लगा। जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही आकाश में देवी देवताओं का समूह इकट्ठा हो गया और फूलों की बरसात होने लगी। फिर उस बालक को ब्रह्म राक्षस के सम्मुख लाया गया और वचन के अनुसार उसके माता पिता ने उसके हाथ और पैर पकड़ रखे थे। उसके बाद राजा ने जैसे ही अपनी तलवार उठाकर उसके गर्दन पर प्रहार करना चाहा तभी बालक ने अट्टहास किया। ऐसा अट्टहास कि ब्रह्म राक्षस के साथ साथ वहां उपस्थित सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड रह गए और सभी अपना अपना काम छोड़कर और सर झुकाकर उस बच्चे की तरफ देखने लगे। इस प्रकार यह विचित्र कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि राजा, अब आप भी मेरे इस संशय का निवारण कीजिए कि आखिर वो बालक ने आखिरी में अट्टहास क्यों किया। जब मृत्यु बिल्कुल उसके आंखों के सामने थी तो वो हंस क्यों रहा था। और यदि आपको इस सवाल का जवाब पता हुआ और तब भी आपने नहीं बताया तो आपके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि बेताल, मैं तुम्हें उस बालक के हंसने
सीखने का कारण बताता हूँ। जो व्यक्ति दुर्बल होता है वो भय की स्थिति में अपने माता पिता की ओर दौड़ लगाता है, लेकिन इस बालक की स्थिति में उसके माता पिता ने ही उसके हाथ पैरों को जकड़ रखा था। जब माता पिता ही साथ ना दें तो व्यक्ति अपने राजा की तरफ देखता है, लेकिन इस बालक की स्थिति में राजा स्वयं उसकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार थे। तीसरा, जब राजा ही साथ ना दे तब व्यक्ति अपने कुल देवता की ओर देखता है। इस बालक की स्थिति में तो देवता ही ब्रह्म राक्षस थे जो स्वयं उसके भक्षक थे। माता पिता धन के लोभ में थे, राजा अपने प्राणों की रक्षा के लोभ में। तब उस बालक को इस बात का कौतुक हुआ कि ये बात जानते हुए भी कि जीवन नाशवान है, धन भी पराया है, फिर भी व्यक्ति इन्हीं चीजों के पीछे पड़ा रहता है, जीवन भर अपने आप को बचाने में लगा हुआ होता है। और वह बालक वहाँ उपस्थित सभी लोगों की देह ममता को देखकर आश्चर्य में पड़ गया और अपनी इच्छा को पूर्ण हुआ जानकर वह प्रसन्न हुआ। इसी आश्चर्य और प्रसन्नता के बीच वह हंस पड़ा। राजा विक्रमादित्य का यह जवाब सुनकर बेताल फिर संतुष्ट हो गया, और क्योंकि राजा ने एक बार फिर अपना मौन तोड़ा था, इस वजह से बेताल वहाँ से उड़कर अपने वृक्ष पर दोबारा जाकर लटक गया।